हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। आज बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के क्लास में हम बात करेंगे अपने पिछले लेक्चर के टॉपिक मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के कुछ टर्म्स के बारे में। कल हमने फैक्स की बात की थी, टेलीग्राम्स की बात की थी, टेलेक्स की बात की थी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग। आइए देखते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिगिन इन टेली कॉन्फ्रेंसिंग ए नंबर ऑफ टेलीफोन्स आर साइमल्टेनियसली कनेक्टेड टू वन अनदर। मतलब एक साथ कई टेलीफोन नंबर को कनेक्टेड किया जाता है एक दूसरे के साथ। दैट इज़ नोन एज टेली कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे कॉन्फ्रेंस में कई लोग मेंबर, कई पर्सन लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं। जब इसमें टेली जुड़ जाता है तो टेलीफोन के द्वारा वही डिस्कशन हमारा होता है, यानी कि एक ही साथ कई पर्सन्स हमारे कनेक्टेड होते हैं साइमल्टेनियसली। दैट इज़ नोन एज टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, चलिए। द टेली कॉन्फ्रेंसिंग इज़ ए फैसिलिटी इनेबलिंग पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स कहीं भी लोग हो, मतलब इनका कहने का मतलब आप कहीं भी बैठे हों, किसी भी जगह हों, आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर पीपल से या ग्रुप ऑफ पीपल से कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, आप ऑडियो मीटिंग कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन thrashing out a variety of opinions on a subject to reach a faster conclusion। टेली कॉन्फ्रेंसिंग से क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस को एक दूसरे के पास बड़ी तेज़ी से पहुंचा सकते हैं, फास्टर वे में पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये फर्दर एडवांसमेंट इन दिस टेक्नोलॉजी इज़ कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग। एक अब जो एडवांसमेंट हो गया है इसका, पहले टेलीफोन के द्वारा होता था टेली कॉन्फ्रेंसिंग, अब कंप्यूटर के द्वारा भी हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कॉलिंग के द्वारा, जैसा कि आप व्हाट्सएप में देखते हैं, मोबाइल की फैसिलिटी है, इंटरनेट की फैसिलिटी है, कंप्यूटर की फैसिलिटी है, इसके हेल्प से आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। द पार्टिसिपेंट्स कैन रिएक्ट टू द मैसेज एंड इनपुट फॉर द अदर्स नॉलेज। इसमें क्या है, एक मैसेज के लिए पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगे और अपनी नॉलेज को इस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाएंगे। ओके, तो ये था टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इसका हिस्सा ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो आजकल हम यूज़ करते हैं मोस्टली। अब बात करते हैं ईमेल। ईमेल भी आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। ईमेल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ईमेल इज़ ए कम्युनिकेशन मेथड इन विच लेटर्स और मैसेज आर सेंट थ्रू कंप्यूटर। इसमें क्या है, कंप्यूटर के द्वारा लेटर और मैसेज सेंड किए जाते हैं। ओके, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, फाइल, जो भी मैसेज हो वो कंप्यूटर के द्वारा सेंड किए जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसकी हेल्प से? ईमेल की हेल्प से। ठीक है, ईमेल के द्वारा हम किसी पर्टिकुलर जहाँ डेस्टिनेशन पे जहाँ हमें पहुँचाना है अपना मैसेज, वहाँ का ईमेल एड्रेस डालेंगे। उसका बिना एड्रेस के तो कोई चीज़ पहुँचनी नहीं है, तो उसका ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसमें जो हमें टेक्स्ट भेजना है, कोई फाइल भेजनी है, वो अटैच करेंगे। और नहीं अटैच करना है तो हम टाइप भी कर सकते हैं और फिर हम उसे सेंड कर देंगे। लेकिन एक शर्त ये है, इंटरनेट कनेक्शन नेसेसरी है इसके लिए। ओके, विद द हेल्प ऑफ ईमेल ए मैसेज कैन बी सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ईमेल की हेल्प से एक मैसेज को हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही फास्टर वे में पहुंचा सकते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से पहुंचा सकते हैं। एंड एनी अदर मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन अंडर दिस सिस्टम ए कंप्यूटर होल्डर हैज़ टू बिकम मेंबर ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स ऑपरेटर। ठीक है, जो ज़्यादातर जिनके पास सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, अब तो मोबाइल आने लगे, सबका एक ईमेल एड्रेस कंफर्म होगा, क्योंकि एंड्रॉयड जो मोबाइल होते हैं बिना ईमेल एड्रेस के उनकी वर्किंग स्टार्ट नहीं होती। रजिस्टर करना पड़ता है ईमेल एड्रेस डाल के अपना, उस पर आपका OTP आएगा, पासवर्ड जनरेट होगा, इसी के थ्रू वो सिंक्रोनाइज होगा, एक्सेस करेगा। तो ईमेल एड्रेस मोस्टली सबका ही होता है। पहले तो ये कंप्यूटर जिनके पास है वही लोग ज़्यादातर यूज़ कर, लेकिन अब आजकल ईमेल मोस्टली जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो ईमेल का यूज़ करते हैं। ओके, इन दिस सिस्टम
इंस्टेड ऑफ रिसीविंग एंड सेंडिंग मैसेज ऑन पेपर। इसमें क्या होता है, अगर हम पेपर के जो मैसेज को सेंड और रिसीव करने के अलावा द मैसेज आर सेंट एंड रिट्रीव्ड बाय कंप्यूटर, हम अब मैसेज को कंप्यूटर के द्वारा, एंड्रॉयड मोबाइल के द्वारा भी मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। दिस सिस्टम वर्क्स आउट टू बी मच चीपर देन फैक्स सिस्टम। फैक्स सिस्टम से बहुत ज़्यादा सस्ता सिस्टम ये है ईमेलिंग का। ओके, इन दिस सिस्टम द मैटर ऑफ द मैसेज दैट इज़ टू बी सेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय वर्ड प्रोसेसर। इसमें भी जो हमें मैटर भेजना होता है उसे हम वर्ड प्रोसेसर में प्रिपेयर करते हैं, यानी कि कीबोर्ड से टाइप करके या मोबाइल के कीपैड से टाइप करके हम मैसेज प्रिपेयर करते हैं द कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल की स्क्रीन पर, फिर उसे हम सेंड करते हैं। देन मैसेज इज सेंड टू द डिजायर्ड एड्रेस, और जो मैसेज है हमारा फिर डिजायर्ड एड्रेस तक सेंड किया जाता है थ्रू द नेटवर्क। नेटवर्क के द्वारा, नेटवर्क की बात हो रही है, नेटवर्क क्या है यहाँ, इंटरनेट की बात हो रही है, ठीक है। इंटरनेट यानी जब कनेक्टेड होंगे इंटरनेट के थ्रू तभी आप मैसेज को भेज सकते हैं। ईमेल इज़ ए फास्ट टाइम एंड पेपर सेविंग सिस्टम, बहुत फास्ट है, टाइम और पेपर सेविंग सिस्टम है ऑफ कम्युनिकेशन का। इट इज़ नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव सिस्टम बट टू एबल दिस फैसिलिटी इट इज़ नेसेसरी दैट बोथ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट। ठीक है, ये बहुत सस्ता सिस्टम है, लेकिन इसके साथ इस फैसिलिटी को एबल करने के लिए, शुरू करने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों तरफ मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन जिस पर मैसेज हम पढ़ सकें, सेंड कर सकें, वो मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर होना अनिवार्य है। तो ये था हमारा टॉपिक ईमेलिंग। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि लास्ट यूनिट का पहला टॉपिक है। उसमें पहला टॉपिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले कई वीडियो लेक्चर, मैंने 4 वीडियो लेक्चर रिपोर्ट्स के बारे में भेजे थे, आप उसे दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज़ पब्लिक स्पीकिंग्स। क्या है? पब्लिक स्पीकिंग। अब हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग्स की। ओके, पब्लिक स्पीकिंग में हम देखते हैं एन ओरल पब्लिक स्पीकिंग होती क्या चीज़ है, पहले ये समझते हैं। पब्लिकली किसी भी टॉपिक पर आपको बोलना, किसी ऑडियंस के सामने, ठीक है, भीड़ के सामने जब बोलना हो, दैट इज़ नोन एज पब्लिक स्पीकिंग। पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, पर्टिकुलर रिलेटिव इन्फॉर्मेशन कोई प्रोवाइड करानी हो ऑडियंस को, दैट इज़ नोन एज पब्लिक स्पीकिंग। आइए देखते हैं हम इसके मतलब क्या। एन ओरल प्रेजेंटेशन इन विच द पर्सन डिलीवर ए डिस्कोर्स टू एन ऑडियंस। जब एक पर्सन अपने डिस्कोर्स मतलब अपने विचार को, अपने वक्तव्य को, अपने व्यूज़ को, ठीक है, पब्लिक के सामने प्रेजेंट करता है ओरली, दैट इज़ नोन एज पब्लिक स्पीकिंग। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग देखें तो पब्लिक स्पीकिंग में हैव सेवरल एप्लीकेशंस। पब्लिक स्पीकिंग की कई एप्लीकेशंस होती हैं। पब्लिक स्पीकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करेंगे तब तक हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग जो है बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सिंस इट कैन बी यूज्ड फॉर डिलीवरिंग मोटिवेशनल स्पीचेज, ये मोटिवेशनल स्पीचेज डिलीवर करने का काम करते हैं पब्लिक स्पीकिंग के द्वारा हम। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस भी पब्लिक स्पीकिंग का एक पार्ट है, एंड इवन ट्रेनिंग भी पब्लिक स्पीकिंग का ही एक पार्ट है। ओके, नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द ब्रेथ ऑफ एप्लीकेशन कंपनीज व्यू पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एज नेसेसरी फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। जो कंपनीज हैं वो जानती हैं कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कितनी ज़रूरी है बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। डेवलपिंग पब्लिक स्पीकिंग स्किल, अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को, ठीक है, भीड़ में बोलने की क्षमता को डेवलप करने के लिए जो इनेबल ए बिजनेस प्रोफेशनल टू डिलीवर इंफॉर्मेशन दैट मेक द लिसनर एगर टू हेयर देम। इसमें क्या होता है कि जो प्रोफेशनल है, बिजनेस प्रोफेशनल है, वो अपने इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करते हैं जिससे कि जो लिसनर है वो उसे सुने और उस पर ध्यान दे। सिमिलर टू मार्केटिंग पब्लिक स्पीकिंग शुड अपील, ठीक है, इसी तरीके से मार्केटिंग में पब्लिक स्पीकिंग जो है शुड अपील टू पर्टिकुलर ऑडियंस, पर्टिकुलर ऑडियंस से अपील करती है, एंड गेट इट्स मैसेज अक्रॉस सक्सेनेटिवली, यानी कि संक्षेप में अपने मैसेज को प्रस्तुत करती है।
ए पब्लिक स्पीकर रिप्रेजेंटिंग ए बिजनेस, एक पब्लिक स्पीकर जो होता है वो अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए मार्केट में हम अब जाते हैं किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, किसी प्रोडक्ट्स की फीचर्स बताने के लिए, बेनिफिट्स बताने के लिए, तो आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर होना चाहिए, क्योंकि आपको उन्हें सेटिस्फाइड करना है अपने ओरल प्रेजेंटेशन के द्वारा। ओके, तो पब्लिक स्पीकर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एक बिजनेस को, और उसे क्या हो, मस्ट बी एबल टू परस्यूड लिसनर्स, और वो ऐसा हो कि लिसनर्स उसे सुनने वाले उसे सुनते रहें, मतलब बोर ना हो उससे। बेहतर इट इज़ टू बाई ए प्रोडक्ट और सर्विस, जब वो एक प्रोडक्ट और सर्विस खरीद रहे हैं तब जो पब्लिक स्पीकर है उसका काम क्या है, वो इस तरीके से बात करे, इस तरीके से स्पीकिंग करे, स्पीच दे अपनी, कि जो सुनने वाले हैं वो उसे ध्यान से सुने, ठीक है, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। मैनी प्रोफेशनल कैन बी पब्लिक स्पीकर्स, कई प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर्स हो सकते हैं। एंड द वन हु डू दिस इफेक्टिवली आर बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर गेटिंग देयर मैसेज अक्रॉस इंगेजली, ठीक है। सबसे अच्छा जो है वो यही है कि जो इफ़ेक्टिवली अपने मैसेज को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है, या अपनी इन्फॉर्मेशन या मैसेज से याद रहें, वही अच्छा पब्लिक स्पीकर हमारा हो सकता है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकर। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकर के बारे में हम कल बात करेंगे अपने कल के टॉपिक में। आज के टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। दोबारा से अगर आप देखना चाहते हो देख लें, एक मैं सेंटेंस बता सकता हूँ, एक माइंड, इसकी थीम क्या है कि जब आप पब्लिकली यानी किसी भीड़ के सामने, ऑडियंस के सामने, नंबर ऑफ पीपल्स के सामने जब बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज पब्लिक स्पीकिंग। ओरल प्रेजेंटेशन जो आपका है किसी ऑडियंस के सामने, वो पब्लिक स्पीकिंग कहलाता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।